हज करने मक्का मदीना पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर उस तवाइफ के साथ क्या हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं ये नाजिया नामी एक तवाइफ का है जो मुंबई शहर की रहने वाली है। दोस्तों, नाजिया की जिंदगी के 17 साल एक शरीफ घराने में गुजरे थे, मगर 17 साल के बाद उसे एक लड़के सलीम से मोहब्बत हो गई, जिसने उसे घर से निकालकर घुंघरू छनकाने पर मजबूर कर दिया था, जहां से वापसी का उसे कोई रास्ता नहीं मिला। दोस्तों, उस लड़के ने नाजिया को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ा था, न घर का, न ही दीन और दुनिया का। अब नाजिया हर रोज कभी 500 तो कभी 1000 कमाने लगी। ऐसा करते करते वो कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली तवाइफ बन चुकी थी और अब तो उसे बाकी तवाइफों का सरबराह भी बना दिया गया था। हर रात जब नाजिया को ये सब करना पड़ता तो उसके दिल में उस लड़के की नफरत बढ़ती चली जाती और अपने दिल में कहती कि जिस तरह उसने मेरे साथ किया है मैं उसकी सजा उसे जरूर दूंगी। इस तरह से वो रोज उसके लिए अपने दिल में नफरत को गहरा करती जाती और फिर एक दिन उसे अपना इंतकाम लेने का मौका भी मिल गया। उसने अपने हाथ में एक खंजर लिया और उसके जिस्म पर सैकड़ों वार कर दिए। हर वार पर नाजिया को अपना लूटा जाना याद आया, अपने माँ बाप याद आए, अपने बहन भाई याद आए। अब नाजिया के दिल में इंतकाम की जो आग थी वो बुझ चुकी थी और वो जिस मकसद के लिए जी रही थी आज उसका ये मकसद भी पूरा हो चुका था। दोस्तों, नाजिया को अपना जीना बेकार लगने लगा था। वो सोचने लगी कि मैं मजीद जिंदा रहकर क्या करूंगी, मेरा तो अब जीने का कोई मकसद भी बाकी नहीं रहा है। हालांकि नाजिया का जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन उसने सुन रखा था कि अल्लाह ताला की रहमत हर अज़्म हर गुनाह से बड़ी है, तो फिर नाजिया की खता इतनी बड़ी कैसे हो गई थी कि अल्लाह की रहमत उसे छुपा न सकी। दोस्तों, इंतकाम की आग बुझते ही नाजिया ने मरने का सोच लिया था कि इतने में आवाज आई, बेटी अल्लाह की जात से इस कदर मायूसी अच्छी नहीं। आवाज सुनते ही नाजिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत पास में ही घास फूस इकट्ठा कर रही थी। उस औरत ने कहा, जा बेटी उसके दर पे जाकर झुक जा, तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर नाजिया ने कहा, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, क्या मैं उसके दर पर झुक सकती हूँ? फिर नाजिया ने मायूसी से अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। ये सब सुनने के बाद उस औरत ने कहा, बेटी कोई शख्स कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर सच्चे दिल से उसके दर पर झुक जाए तो बेशक अल्लाह पाक उसे माफ कर देता है। इस पर नाजिया ने कहा, अम्मा जी मैं तो एक तवाइफ हूँ और सिर्फ तवाइफ ही नहीं बल्कि तवाइफ रानी हूँ। मेरे बिस्तर पर आज तक न जाने कितने लोग आ चुके हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी अल्लाह की रहमत को इतना छोटा ना समझ, जो शख्स सच्चे दिल से उसके आगे झुक जाता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। बस तू सच्चे दिल से उसके आगे झुक जा, अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे तब भी अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। दोस्तों, उस औरत की बातों से नाजिया के दिल में सुकून आ गया। उसके बाद वो औरत तो चली गई, लेकिन वो नाजिया को जीने की एक नई उम्मीद दिला गई थी। दोस्तों, अब नाजिया सोचने लगी कि अल्लाह का घर है कहाँ पर। बस यही सोचते सोचते उसने रास्ते में एक लड़के से पूछा तो उसने बताया कि सऊदी अरब मक्का मुकरमा है, वहां पर अल्लाह का घर है। बच्चे का जवाब सुनकर नाजिया बहुत खुश हुई। फिर उसने सऊदी अरब जाने के लिए सारी मालूमात ली, सारे कागजात बनवाए और आखिरकार उसका सऊदी अरब जाने का दिन भी आ गया। इस तरह से नाजिया सऊदी अरब पहुंच गई। अब उसके सामने खाना काबा था। काबे पर नजर पड़ते ही नाजिया ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली और कहने लगी, या अल्लाह मैं तेरा सामना कैसे करूं? ऐ अल्लाह तो मुझे भी तौफीक दे कि मैं अपने सारे गुनाह छोड़ दूं। नाजिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो लगातार दुआएं करती जा रही थी। इतने में ही किसी की नजरों में आ गई और ये वही आदमी था जो पहले कई बार नाजिया का गाहक रह चुका था। नाजिया को देखकर वो सोचने लगा कि क्या जमाना आ गया है, अब तो तवाइफ औरतें भी उम्रा करने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सब बातें सोचते हुए वो भूल चुका था कि ये भी नाजिया का गाहक रह चुका है। दोस्तों, ये शख्स अब दिल ही दिल में नाजिया को यहाँ से निकालने के मंसूबे बनाने लगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि अल्लाह दिलों के हाल को बेहतर जानता है। इसी वजह से शायद उस जैसे गुनाहगार को अल्लाह ने छूट दे रखी है। दोस्तों, नाजिया तो फिर भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसे तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया था। याद रखें कि अल्लाह बंदों के हज उम्रे को नहीं देखता बल्कि उनकी नीयत और माफी को देखता है। खैर, उस आदमी को अगले दिन किसी काम से जद्दा जाना पड़ गया और उधर नाजिया हर रोज खाना काबा जाती और घंटों काबा के सामने बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती, कभी रो पड़ती तो कभी वापस चली जाती। इसी तरह से नाजिया के दिन गुजरते गए। नाजिया को यहाँ आए 15 दिन गुजर चुके थे
लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया था और ना ही वहां पर कोई नमाज पढ़ी थी। बस कभी खाना काबा चली जाती, कभी काबा के सामने बैठी रहती तो कभी वापस आ जाती। नाजिया का यही मामूल बना हुआ था। दोस्तों, शायद अल्लाह पाक नाजिया के दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक नाजिया की जुबान पर माफी के अल्फाज आ गए और वो अल्लाह अल्लाह पुकारने लगी। नाजिया के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा और वो सोचने लगी कि अल्लाह को मनाने का यही वक्त है। इसलिए अगले दिन उसने खाना काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और मुझ पर अपनी रहमत का साया कर दे। दोस्तों, नाजिया रोते हुए अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही थी और उसके आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहे थे। वो कह रही थी, या अल्लाह, मुझे मत ठुकरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। नाजिया ने जब सुकून महसूस किया तो वापस इस इरादे से चली गई कि अगले दिन वो उम्रा जरूर अदा करेगी। दोस्तों, जब अगले दिन नाजिया का सामना दोबारा उसी शख्स से हुआ तो वो आदमी नाजिया से कहने लगा, क्या जमाना आ गया है कि अब तो तवाइफें भी हज व उम्रा करने के लिए आने लगी हैं। वो नाजिया से कहने लगा कि ये बात तो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही दम लूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना लोग तुझे संसार कर देंगे। उस आदमी की ये बातें सुनकर नाजिया हैरान रह गई और सोचने लगी, तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकते। मुझे तवाइफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। नाजिया कहने लगी, खुदा के वास्ते मुझे उम्रा करने दो, ताकि कल कयामत के रोज जब अल्लाह मुझसे पूछे कि मुझे राजी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास इसका जवाब हो। इसलिए खुदा के वास्ते मुझे उम्रा करने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन वो आदमी नहीं माना और कहने लगा, मैं लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत उनको बता दूंगा और फिर ये लोग तुम्हें संसार करके यहाँ से निकाल देंगे। नाजिया ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहने लगी कि अगर ऐसी ही बात है तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी कि मैं अल्लाह के घर उसको राजी करते हुए मर जाऊं। ठीक है, अगर तुमने लोगों को बताना है तो बता दो, फिर चाहे वो मुझे मार दें या निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ से उम्रा किए बगैर नहीं जाऊंगी, ताकि कल कयामत के रोज मेरे पास कोई तो नेकी होगी। दोस्तों, नाजिया की ये बात सुनकर वो आदमी आग बगूला हो गया। उसने वहां पर मौजूद लोगों को चीख चीख कर इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, ऐ लोगो, देखो ये औरत एक तवाइफ है। क्या मक्का और मदीना का बस यही एहतराम रह गया है कि ऐसी औरतें भी अब यहाँ पर आया करेंगी और आज़ादी के साथ घूमा करेंगी? ऐ लोगो, ये औरत ठीक नहीं है, ये हरम को भी गंदा कर देगी। दोस्तों, उस आदमी की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी वक्त नाजिया को धक्के देकर निकाल दिया। नाजिया गिड़गिड़ाती रही और कहती रही, अल्लाह के वास्ते मुझे उम्रा करने दो या फिर मुझे मार दो। वो रोते हुए फरियाद कर रही थी, लेकिन लोगों ने उसकी कोई बात ना सुनी, कोई बात ना मानी और उसे हरम से धक्के देकर निकाल दिया। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, बस मेरे नामा अमाल में एक नेकी को दर्ज होने दे। इसी तरह दुआ करते करते वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। उसी रात लोगों ने नाजिया को जन्नत के बागों में टहलते हुए देखा और उधर उस आदमी की जुबान टेढ़ी हो गई और जिन लोगों ने नाजिया को धक्के देकर हरम से निकाला था उनके हाथों में जख्म बन गए। अगले दिन दोस्तों, जब नाजिया की आंख खुली तो उसने देखा कि तमाम लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं और फिर वो लोग नाजिया को इज्जत के साथ हरम शरीफ में ले गए, उसे उम्रा करवाया और माफी भी मांगी। दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों को माफ करने वाला है। वो कभी भी अपने बंदे की फरियाद को रद्द नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने नाजिया की फरियाद को सुना। बेशक अल्लाह ताला रहम करने वाला, मेहरबान है। वो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।